Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्फिर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स बच्चों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कंडेंसेशन, सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस। बच्चों मैंने आपके चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। जब आप लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उसमें जो सबसे बुनियादी लेवल है बच्चों वो है एटम। फिर एटम्स आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है ना ये जब आपस में मिलेंगे बच्चों की ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और फिर बच्चों जब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बच्चों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गेनेली। और फिर ऑर्गेनेली मिलके आगे सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके फिर एक मुकम्मल जानदार जो है इसको बनाते हैं। तो अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाना, बच्चों अब इस बात को गौर करना है आपने। जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो बच्चों जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी तरीके के साथ ही आपस में मिलेंगे ना बच्चों। तो वो जो तरीका कार है जिसके जरिए मॉलिक्यूल आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बच्चों, इस तरीके को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। अब बच्चों कंडेंसेशन में आखिर होता क्या है, क्या ये लफ्ज आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है, कभी सुना हुआ है? बच्चों बेशक आप लोगों ने इसे सुना हुआ है। बच्चों मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बच्चों आप क्या करें, आप स्टील का एक गिलास लें, आप उसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी डालें। जब ठंडे पानी से वो गिलास भर जाएगा तो आप देखेंगे कि गिलास के बाहर जो है वो पानी जमा हो गया है, गिलास बाहर से जो है वो गीला हो गया है। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि वो बाहर गिलास का जो पानी है वो आया कहाँ से? क्या इस गिलास के अंदर से पानी बाहर निकल कर गया है? ठीक है बच्चों, हरगिज ऐसा नहीं है। बच्चों वो हुआ क्यों है, कभी आपने सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या होती है? बच्चों उसकी वजह ये है कि जब आप गिलास के अंदर पानी ठंडा डालते हैं तो इस गिलास का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। बच्चों आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट है यहाँ पर पानी के बुखारात मौजूद होते हैं। फिर बच्चों को क्या करते हैं, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वो जो सराउंडिंग में मौजूद पानी के बुखारात हैं बच्चों वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और ग्लास की जो सतह है ना इसके साथ चिमट जाते हैं। ठीक है, और वो जो वेपर्स थे ना, जो बुखारात थे जो गैसियस शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे थे, अब बच्चों वो लिक्विड फेज के अंदर आ जाते हैं। अब बच्चों होता क्या, फर्स्ट करें कि एक वाटर का ये मॉलिक्यूल है और दूसरा ये मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों दूर दूर हैं तो बच्चों ये गैसियस स्टेट में है। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगी, फर्स्ट करें और वाटर का मॉलिक्यूल है, जब एक दूसरे के करीब आएंगे और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, तो ये जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो होपफुली मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों पानी का बुखारात बनने का जो अमल होता है इसको हम नाम देते हैं इवेपोरेशन का। लेकिन पानी के बुखारात का पानी बनने का जो अमल होता है इसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। ये आप लोग अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ कर आए हैं कि वो अमल जिसमें पानी के बुखारात मिलकर आपस में पानी बनाते हैं इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। अब जो कंडेंसेशन का जब लफ्जी मतलब देखते हैं तो इसका लफ्जी मतलब होता है, ठीक है, कसीफ होना, चीजों का एक दूसरे के करीब आना, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। बच्चों जो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है चीज का वाटर की मौजूदगी के अंदर टूटना। अब बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया कि कंडेंसेशन आपने कहां पर पढ़ा और इसको किस तरह से हम आज के लेक्चर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस, तो बच्चों आए हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों कंडेंसेशन की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मिसाल की तरफ आता हूँ। बच्चों मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं बच्चों, जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या है बच्चों, दीज आर द पॉलीमर्स। बच्चों ये पॉलीमर्स है। तो आपको मैंने बताया था कि ये पॉलीमर्स क्यों है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनके आपस में मिलने से ही पॉलीमर्स बनते हैं। अब जो उन छोटे छोटे यूनिट को हम क्या नाम देते थे, उनको हम नाम देते थे मोनोमर। जब कई सारे मोनोमर जो हैं वो आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मिसाल के तौर पर जब अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जो प्रोटीन एक पॉलीमर है, ठीक है, और इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर का मतलब है कि इसका कौन सा एक यूनिट है जो कि आपस में मिलकर प्रोटीन बनाता है। बच्चों इसके मोनोमर को हम नाम देंगे अमाइनो एसिड्स का नाम देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह यहाँ पे उसने एक मिसाल दी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स में से। बच्चों अब ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब बच्चों ग्लूकोज भी एक क्या है, एक मोनोमर है। और बच्चों ये भी ग्लूकोज क्या है, ये भी एक मोनोमर है। अब बच्चों ये दोनों आपस में मिलकर ना, ठीक है बच्चों, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं माल्टोज। माल्टोज के हवाले से आपने अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो बच्चों माल्टोज आपको पता है कि ये एक डायसैकेराइड है। डायसैकेराइड क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना, हम आगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इसको तफसील से स्टडी करेंगे। और अगर बच्चों आपके इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करना नहीं आते तो आपने इस हवाले से भी परेशान नहीं होना, हम आगे इनको स्टडी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है और फिर इस तरह से
यहाँ पे आप इस तरह से कॉर्नर रिंग बना देंगे और यहाँ पे आपने OH ग्रुप एक इधर लगा देना है और बच्चों एक OH ग्रुप आप इधर लगा देंगे। इस तरह से आप दो स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे होता है कि एक ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये भी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका एग्जैक्ट आपको पता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब बच्चों इसका प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ मिसाल के तौर पर इस तरह के स्ट्रक्चर ज़हन में रखें। अब बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब बच्चों होता क्या है, इसमें एक मोनोमर का हाइड्रोजन और दूसरे मोनोमर का हाइड्रोक्सिल, बच्चों जब ये आपस में मिलते हैं ना, ठीक है, तो इनमें से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखें यहाँ पे जो अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। अब बच्चों जब यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है उसने हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, ये वाले ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ से कार्बन का बॉन्ड फ्री है, तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों इस तरह से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर माल्टोज बना लेंगे और इनके मिलने के दौरान बच्चों क्या होगा, एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। बच्चों इस अमल को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन, जिसमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलकर वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। बच्चों इस अमल को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। तो बच्चों इस कंडेंसेशन के अमल को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बच्चों देखें, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रा कहते हैं पानी को, ठीक है, सिंथेसिस कहते हैं तैयारी को। बच्चों ये एक बड़े मॉलिक्यूल की तैयारी का एक ऐसा अमल है जिसमें पानी जो है वो खारिज होता है, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसी वजह से हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है, एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर। बच्चों जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक मोनोमर है, एक मोनोमर से बच्चों देखें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहे हैं। और आगे देखें बच्चों, एंड एन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम अनदर मोनोमर। और बच्चों ये दूसरा मोनोमर है, इससे हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो रहा है। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। फिर बच्चों यहाँ पे देखें, इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बच्चों जो प्रोसेस है इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप्स है ना बच्चों, वो निकल कर क्या बनाते हैं बच्चों, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। वो यही कहता है, वो कहता है कि बिकॉज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप्स मींस द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपने इसी तरह से इसकी हेडिंग्स जो है वो बनानी है। इसके बाद बच्चों इसकी एग्जांपल जो है मैंने अभी आपको बताया कि द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। बच्चों माल्टोज आपको पता है कि डायसैकराइड है, दो ग्लूकोज के मिलने से आप दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनती है। इस तरह बच्चों आप और भी मिसालें जो है वो ले सकते हैं। माल्टोज के अलावा आप ठीक है लैक्टोज ले सकते हैं। लैक्टोज भी डायसैकराइड आप अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं। लैक्टोज किससे मिलकर बनती है, ग्लूकोज और लैक्टोज के आपस में मिलने से लैक्टोज बनती है। इन सब को इंशाल्लाह हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे। तो बच्चों माल्टोज जब बनती है, जब दो ग्लूकोज के मोनोमर से दो ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं, किस प्रोसेस के जरिए मिलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए जब आपस में मिलते हैं तो बच्चों क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना, इस तरह से आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी कोड करनी है। बच्चे यहाँ पे आप हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस की, इसकी अहमियत क्या है बच्चे। यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन्स है, बस आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है ये भी क्या है बच्चे, ये भी पॉलीमर्स है। किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो बच्चों जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो बच्चों उनमें भी यही होता है, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वहां से भी बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो जो चूंकि प्रोटीन्स को आप स्टडी करके अपने मैट्रिक के अंदर, तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। दरम्यान में कार्बन होता है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस साइड पे एक जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड होता है बच्चों हाइड्रोक्सिल के साथ। इस तरह यहाँ पे बच्चों एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, NH2। मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे एक साइड ग्रुप होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे एक और जो है वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो बच्चों यहाँ पे कार्बन, इस तरह यहाँ पे देखें, ठीक है, ये अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ग्रुप ये आ गया और ये NH2 इधर का ये लग गया। और बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये साइड ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये दो अमाइनो एसिड है। अब बच्चों होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल, बच्चों ये मिलकर क्या बना देते हैं, बच्चों ये मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ लिंक करके पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। ठीक है, आपको पता है ना जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बात आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ते रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही हो रहा है, दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिल रहे हैं और उनके मिलने के दौरान एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल और दूसरे मोनोमर का हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो बच्चों ये अमल जो है ये भी कंडेंसेशन है, ठीक है, ये प्रोटीन्स बनने के अमल में भी कंडेंसेशन होता है। इस तरह बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स, बच्चों न्यूक्लिक एसिड जो है किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, ये मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और हम इंशाल्लाह चैप्टर के लास्ट पेज को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। इस तरह मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने अभी आपको मिसाल दी। अब जो ज़हन में रखें, लिपिड्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर।
लिपिड्स नहीं, पॉलीमर्स नहीं होते, ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक का नाम है फैटी एसिड्स और बच्चों दूसरी जो चीज है दिस इज द ग्लाइसरोल। अब बच्चों जब हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दोनों को बताऊंगा। और बच्चों ये अमल जो है ये भी क्या है, ये भी कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए दोनों आपस में मिलकर लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स बच्चों असेंबल्ड इकट्ठा होते हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स, अलग अलग तरह के मोनोमर्स, अलग अलग तरह के छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्हें मिलकर बनाती है। बच्चों ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स जॉइन देयर मोनोमर्स बाय कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस। बच्चों जितने भी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स बताए हैं, मैंने आपको मिसाल के साथ देकर बताया कि किस तरह से जब इनके मोनोमर्स, इनके छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे बच्चों, तो वो किस प्रोसेस के जरिए मिलेंगे, वो कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस के जरिए आपस में मिलेंगे। तो बच्चों होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों जो इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखिए नाम से जाहिर है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। बच्चों पानी की मौजूदगी में किसी चीज का टूटना, इसे हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। अब बच्चों हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, आए सबसे पहले बच्चों हम मिसाल के जरिए इसको समझते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों क्या ये वही माल्टोज नहीं है जिसको हम अभी अभी कंडेंसेशन के अंदर बनाकर आए थे। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब बच्चों फर्स्ट करें कि माल्टोज जो है अब हम इसको तोड़ना है। अब बच्चों माल्टोज आपको पता है कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है। अब बच्चों यहाँ पे जब हमने इसको तोड़ना है तो आपको पता है कि जब ये बना था तो यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। अब बच्चों जब ये दोबारा से हमने बनाना है तो हमें दोबारा से एक पानी का मॉलिक्यूल इसे देना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें H2O, जब इसे एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया जाएगा तो बच्चों यहाँ पे अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना बच्चों, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आके इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा और बच्चों दूसरा ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना पूरा ये इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे जो माल्टोज है ये मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, टूट कर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक जो बड़ा मॉलिक्यूल था वो पानी की मौजूदगी के अंदर बच्चों दो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, दो छोटे छोटे मोनोमर्स के अंदर टूट गया है। इस अमल को बच्चों हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। इसका नाम देते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं। तो बच्चों आए हम इसकी थ्योरी को जो है वो रीड करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें हाइड्रोलाइसिस क्या है। हाइड्रोलाइसिस बच्चों एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा केमिकल तरीकेकार है इन इट्स मैक्रोमोलिक्यूल बच्चों, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल। अब बच्चों ध्यान में रखें कि जो आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये जो माल्टोज जो है, माल्टोज जो है ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर माल्टोज की सिर्फ एक मिसाल है। वो जो इसी तरह जब हजारों की तादाद के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिले होते हैं तो वो भी इसी तरह से ब्रेक डाउन होते हैं, वो भी इसी तरह से टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मिसाल में उसमें सिर्फ दो ग्लूकोज का यूनिट दिखाया हुआ है, दो ग्लूकोज के यूनिट से माल्टोज कहते हैं। लेकिन इसी तरह जब हजारों की तादाद के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसी तरह से टूटते हैं। इस तरह जब प्रोटीन्स ने अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटना होता है तो बच्चों वो भी जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो जो है वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो बच्चों जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं उसी अमल के जरिए टूटते हैं। यहाँ पे देखें जिसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल है बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब पॉलीमर जो है इस ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स की एडिशन के जरिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया कि रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का उल्ट है। तो देखिए इट इज द रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बच्चों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का उल्ट है। कंडेंसेशन में क्या होता था बच्चों, दो छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलते थे और उनके मिलने के दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता था। यहाँ पे उल्ट है। यहाँ हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, एक जो ठीक है एक जो मैक्रो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, वो पानी की मौजूदगी में जब उसको पानी दिया जाएगा तो पानी की मौजूदगी में बच्चों वो तो अलग अलग मोनोमर्स के अंदर टूटेगा। वहां पे पानी जो है वो रिलीज हो रहा था, यहाँ पे पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका उल्ट है। सेल्स ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन मोनोमर्स बाय एडिंग वाटर टू देम। जिस तरह मैंने आपको मिसाल में बताया कि सेल्स जो है किस तरह से इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, ठीक है, बाय एडिंग वाटर टू देम, उनके अंदर वाटर को ऐड करके। फिर क्या होता है बच्चों, इन दिस प्रोसेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइंस टू वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन ज्वाइंस टू द सेकंड मोनोमर। मुझे यहाँ पे देखें मैंने आपको जैसे कभी बताया कि वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसने इस मोनोमर को ज्वाइन कर लिया है, जबकि जो हाइड्रोजन है बच्चों इसने इस मोनोमर के ऑक्सीजन को ज्वाइन कर लिया। तो बच्चों के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसी तरह से जो है इसकी हेडिंग्स जो है बना लेनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप जो है एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ माल्टोज इनटू टू ग्लूकोज मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों देखें कितना आसान है। तो बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस देखें, हाइड्रोलाइसिस की क्या सिग्निफिकेंस, दिस ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो चीज अमल है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, इज एसेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो चीज मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से मुराद ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस के अंदर बच्चों लाजमी है, जैसे कि डाइजेशन।
अब जो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है हजम करना। जो हम खाना खाते हैं उसको सादा सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना। मिसाल के तौर पर अगर हम खाने में प्रोटीन्स खा रहे हैं तो बच्चों प्रोटीन्स को किसके अंदर तोड़ना, अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ना। अब बच्चों आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती है, और मैंने अभी आपको बताया कि जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, फिर जाके प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये आपस में कंडेंसेशन के जरिए मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। जो प्रोटीन्स टूटेंगी बच्चों तो वो हाइड्रोलाइसिस के अमल के जरिए टूटेंगे, उनको वाटर का मॉलिक्यूल दिया जाएगा, फिर उन प्रोटीन में से अमाइनो एसिड जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, इस तरह बच्चों जब मैं आपको एक एग्जांपल पौधों के अंदर जो हम लेते हैं वो, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, इसको हम स्टार्च का नाम देते हैं। ठीक है, जो गंदम के अंदर चावल के अंदर मौजूद होती है, जब बच्चों हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डाइजेशन में क्या होता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो सादा सब्सटेंसेस के अंदर टूटते हैं। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन ये क्या होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज के अंदर मौजूद, ठीक है बच्चों, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर बच्चों इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ बच्चों एटीपी जो है इसको निकाला जाता है। ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बच्चों बहुत ही जरूरी है जो प्रोसेस है ना। अब जो आपको पता है, मिसाल के तौर आप जो है खाने के अंदर रोटी खाते हैं, अब बच्चों क्या वो जो स्टार्च है जिसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्या हमारा सेल उस डायरेक्ट स्टार्च से एनर्जी निकाल सकता है? बच्चों बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। तो बच्चों पहले उस स्टार्च की डाइजेशन करवानी पड़ेगी ग्लूकोज में, फिर इस ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा, तो फिर इसे एटीपी बनेगी, फिर इससे एनर्जी निकलेगी। तो बच्चों ये जो ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल है मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अहम है, जैसे कि डाइजेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, वेयर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों एनर्जी प्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बनाया कहाँ पे जाता है, डाइजेशन के अमल के जरिए। तो डाइजेशन आपको पता है कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा अपने मैट्रिक के अंदर। ठीक है, आपके, ठीक है, मुंह के अंदर डाइजेशन होती है, आपके मैदे के अंदर डाइजेशन हो रही होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होती है। तो होपफुली आपके सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस करें आप इसके दरमियान, डिफरेंस करना है आपने कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के दरमियान आपने फर्क करना है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जांपल आप लोगों ने बता देनी है। ठीक है, डेफिनेशन और एक एग्जांपल जो है वो आप लोग बता दीजिएगा, तो इस तरह से आप एक अच्छा सा डिफरेंस है वो तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।